डिस्कवर सीक्रेट्स ऑफ द हिमालय। योगी पायलट बाबा। अध्याय समाधि और इसका उपचारात्मक स्पर्श। आत्मिक ऊर्जा जो एक योगी समाधि से प्राप्त करता है ने विभिन्न पुरानी बीमारियों, शारीरिक और मानसिक दोनों, से पीड़ित कई रोगियों को ठीक किया है। मैंने कई ऐसे रोगियों का इलाज भी किया है जो वास्तव में मृत्यु के कगार पर थे, और इस प्रकार समाधि के उपचारात्मक स्पर्श की प्रामाणिकता को सिद्ध किया। मैंने अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के बुद्धिजीवियों को आध्यात्मिकता में दीक्षित किया। आध्यात्मिक शक्ति का संज्ञान जो सत्य को उजागर करता है, उन्हें दिव्य आनंद से भर दिया। भले ही मैं संकट के दृश्य से हजारों मील दूर होता था, मैं हमेशा सूक्ष्म रूप में कई रोगियों के दुख को कम करने के लिए प्रकट होता था, जो ईमानदारी से मेरे लिए तरसते थे। ये समाधि ही है जिसने मुझे हवाई यात्राएं करने में सक्षम बनाया। कई बार मैं नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और भीमताल आदि स्थानों पर एक साथ एक से अधिक सूक्ष्म रूपों में प्रकट हुआ हूँ। जो रोगी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर चुके हैं, वो आध्यात्मिक उपचार की प्रभावकारिता का जीता जागता प्रमाण है। जब विज्ञान समाधि की स्थिति में शरीर और जीव की स्थिति को सुलझाने में असमर्थ रहा है, तो वो योगी के सूक्ष्म और कारण शरीरों और उसकी गति को कैसे समझ सकता है? एक वैज्ञानिक जो एक योगी के विभिन्न अविश्वसनीय दावों को समझने का उत्सुक है, उसे मौलिक तत्वों और सूत्रों का ज्ञान एकत्र करना चाहिए, जिसमें सूक्ष्म ज्ञान निहित है। मानव मन की जटिलताओं के साथ साथ विचार कंपन की गति को बारीकी से देखा जाना चाहिए। आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कार केवल बुद्धि को दर्शाते हैं, न कि सभी सूक्ष्म महाभूतों की सर्वोच्च क्षमता को, जिसमें सभी रचनाओं का सार निहित है। हिमालय में रहने वाले योगी आसन्न आपदाओं को टाल सकते हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं के रूप में इस दुनिया पर प्रहार कर सकती हैं। विचार तरंगे इस दुनिया को एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। अपनी दिव्य दृष्टि की मदद से वो भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, वर्तमान का विश्लेषण कर सकते हैं और अतीत में झांक सकते हैं। मनुष्य लगातार प्रकृति को उजाड़ रहा है। प्राकृतिक भंडारों के नासमझ विनाश में शामिल होकर मनुष्य ने अनजाने में प्रकृति के प्रतिशोध को उकसाया है। प्रकृति एक दिन उन अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह करेगी जो उस पर थोपे गए हैं। उफनते ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़ और बवंडर प्रकृति के प्रतिशोध का संकेत देते हैं। जब प्रकृति शांत मूड में होगी, तो परमाणु युद्ध आदि जैसी मानव निर्मित आपदाएं मनुष्यों को अपने दुष्चक्र में जकड़ लेंगी। इस प्रकार मानव जाति का भविष्य काफी अंधकारमय लगता है, लेकिन महान ऋषियों का हस्तक्षेप उनकी शक्तिशाली विचार कंपनों के साथ इस निराशाजनक तस्वीर को सुधार सकता है। प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध ने इन ऋषियों को अलौकिक शक्तियों से संपन्न किया है, जो मनुष्यों के बीच धार्मिक असमानताओं को मिटा सकते हैं और उन्हें आध्यात्मिक रूप से प्रकाशित पथ पर ले जा सकते हैं। एक स्वप्रकाशित आध्यात्मिकवादी के पास समाज को देने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है। लोगों के बीच उनके आगमन को संदेह और भय के साथ नहीं देखा जाना चाहिए। उनका कोई गुप्त उद्देश्य नहीं है और न ही वे अपनी छवि को प्रोजेक्ट करने और लोगों के हृदयों पर कब्जा करने में रुचि रखते हैं। उनका एकमात्र रुचि मनुष्यों के भीतर दिव्यता को प्रकाशित करना है और उन्हें हर आत्मा की अनंत क्षमता को पहचानने के लिए प्रेरित करना है। वो अपने सभी कार्यों को वैराग्य की भावना से करता है और सामाजिक असमानताओं से प्रभावित नहीं होता है। अपने स्व के भीतर लीन वो जीवन के सभी प्रलोभनों से प्रतिरक्षित है। आध्यात्मिक जागृति के संदेश को समझने में असमर्थ समाज के अज्ञानी सदस्य योगी पर आक्षेप लगाने की कोशिश करते हैं। ये वास्तव में उन उथले मूल्यों पर एक दुखद टिप्पणी है जिनका हमारे समाज द्वारा पालन किया जा रहा है। पिथौरागढ़ में समाधि से पहले हुए यज्ञ ने हवा में आध्यात्मिक सुगंध छोड़ दी। दूर दराज के स्थानों से लोगों ने इस पवित्र समारोह पर उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया दी। बारिश और तेज हवाएं बिना किसी कमी के संकेत के समाधि स्थल पर बरस रही थीं। पवित्र अवसर को देखने के लिए आई उत्सुक भीड़ बेचैन और उदास हो गई। प्रकृति के असहयोगी मूड ने पूरी कार्यवाही पर उदासी छा दी। लोग प्रकृति माता से अपने प्रकोप को कम करने की प्रार्थना करने लगे। मैंने भी प्रकृति के सहयोग के लिए चुपचाप प्रार्थना की, लेकिन भारी बादलों से घिरे आकाश ने बिल्कुल विरोधाभासी तस्वीर पेश की। हमारे हौसले को बढ़ाने के बजाय इसने उन लोगों की उदासी को लंबा कर दिया।
मैंने अपने संकल्प की शक्ति का सहारा लेने से पहले प्रकृति से शांत होने का अंतिम अनुरोध किया। जिस क्षण मैंने अशुभ बादलों की ओर संकल्प से सशक्त पानी फेंका, मौसम बदलने लगा। हवा ने नाटकीय ढंग से अपनी दिशा बदल ली और आखिरकार बारिश रुक गई। साफ आसमान और साफ मौसम ने मंडली को बहुत खुशी से भर दिया। मेरी समाधि का उद्देश्य पिथौरागढ़ की आबादी में आध्यात्मिक चेतना जगाना था। चूंकि मेरी समाधि के लिए खोदा गया गड्ढा गंदे पानी से भरा था, इसलिए श्रमिकों को इसे सुखाने के लिए विशेष प्रयास करने पड़े। आग की मदद से उन्होंने गड्ढे को सुखा दिया और इसे समाधि के लिए तैयार कर दिया। पूर्व निर्धारित क्षण पर मैंने खुद को गड्ढे में उतार लिया और नीचे बैठ गया। कुछ ही समय में मैंने भौतिक परिवेश की चेतना खो दी और गहरी समाधि में लीन हो गया। दर्शक अपनी भावनाओं को दबा नहीं सके और फूट फूट कर रोने लगे। मेरा स्थूल रूप पृथ्वी के नीचे दबा हुआ था, लेकिन मेरा सूक्ष्म रूप कहीं भी और हर जगह घूमने के लिए स्वतंत्र था। जो लोग सूक्ष्म रूप में मेरी उपस्थिति से अवगत थे, उनके सामने प्रकट हुआ और उनकी अटकलों की पुष्टि की। इस अविश्वसनीय घटना से चकित होकर जब लोग मेरे चारों ओर भीड़ लगाने लगे, तो मैंने खुद को विघटित कर दिया और पीछे एक पीला अवशेष छोड़ दिया, अपनी उपस्थिति की याद दिलाने वाला। मैंने अपने दोस्तों, शुभचिंतकों और उन सभी लोगों के साथ ये लुका-छिपी का खेल जारी रखा जिन्हें मेरी मदद की जरूरत थी। मैंने अक्सर कुछ रोगियों को उनके असहनीय शारीरिक दर्द से राहत दी और उन्हें दिव्य चेतना की ओर निर्देशित किया। अपनी सहज अंतर्दृष्टि की मदद से मैंने कई लोगों को अपने अव्यवस्थित जीवन को संतुलित करने में मदद की। यहाँ तक कि एक अजनबी भी सूक्ष्म रूप की मदद ले सकता है जब वो ईश्वर दिव्य के साथ संवाद में हो। सूक्ष्म रूप या एस्ट्रल फॉर्म उच्च वेग से चलता है। जब कोई सूक्ष्म रूप किसी आदमी के सामने आता है तो वो स्थूल रूप का दर्पण प्रतिबिंब होता है। एकमात्र अंतर ये है कि एक इंसान इसे महसूस नहीं कर सकता या इसे छू नहीं सकता है। सूक्ष्म रूप गति, विवेक, बुद्धि और अहंकार से बना है। केवल पंचभूत से बना स्थूल शरीर अनुपस्थित है। कारण शरीर में इनमें से कोई नहीं है। ये केवल एक चमकदार चमक है। ये आत्मा की अभिव्यक्ति है और इसमें अनंत शक्तियां हैं। मैं अपने सूक्ष्म रूप में पूरे पिथौरागढ़ में घूमता रहा और शहर की विविध गतिविधियों पर नजर रखी। जब मैं यज्ञ स्थल पर पहुंचा तो यज्ञ कुंड में आग बुझने ही वाली थी और इसने मुझे परेशान कर दिया। मैंने तारादत्त शास्त्री का ध्यान इसकी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। जब तारादत्त शास्त्री नहीं उठे तो मैंने उनका बिस्तर उल्टा कर दिया और उन्हें उनकी गहरी नींद से जगा दिया। बोलने के लिए बहुत स्तब्ध होकर उन्होंने मेरे आदेशों का पालन किया और मेरी उपस्थिति पर सवाल भी नहीं किया। चूंकि लाला का बेटा गंभीर रूप से बीमार था, इसलिए मैंने उनसे अचानक मुलाकात की। मैंने बीमार लड़के को ठीक किया और इसके बाद एक छोटा हवन किया। ये सभी गतिविधियां सूक्ष्म रूप में की गईं। हल्के फुल्के मूड में मैंने छोटे जादुई करतब दिखाए। उनमें से एक चाय और दूध जैसी ठोस वस्तुओं को अचानक गायब करना था। इस छोटी हरकत ने दर्शकों के बीच हलचल मचा दी। अंजू साहनी इस चमत्कार से बस अभिभूत थीं और अपने दिमाग से इसकी याद को मिटा नहीं सकीं। मेरे द्वारा सफलतापूर्वक किए गए विभिन्न कार्यों के संदर्भ में मैं परमाणु अनुसंधान में लगे सभी वैज्ञानिकों से इस यौगिक पहेली पर ध्यान देने का आग्रह करना चाहता हूँ। इच्छा और गति एक योगी के सूक्ष्म रूप में मौलिक रचनात्मक शक्तियाँ हैं। इन मौलिक शक्तियों के आधार पर एक योगी एक साथ एक से अधिक रूप बना सकता है। अनंत क्षमता जो एक समाधि एक योगी में उत्पन्न करती है, सूक्ष्म प्रदर्शनों से पुष्टि होती है, जिसका मैंने यादृच्छिक अवसरों में विस्तार से वर्णन किया है। मैंने पिथौरागढ़ के इतिहास में आध्यात्मिक पर एक अध्याय जोड़ा और इसके लंबे समय से खोए हुए गौरव को लौटा दिया। मैंने पिथौरागढ़ में अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया था। इसलिए मैंने शहर के सभी योग्य नागरिकों से विदा लेने और अद्वैतवाद के मार्ग पर हिमालय में अपनी एकाकी यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया।